सुनेंगे शिकायतें। राजधानी में कचरे के कारण रहना दूभर, हड़ताल कर्मियों से सरकार की नहीं बनी बात, मांगे मनवाने की जिद पर आ रही यूनियन। फेसबुक पर लाइव आकर आयांश की मां ने लगाई सरकार से गुहार, कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए सरकार। जमशेदपुर पुलिस ने विहिप नेता पर हुए जानलेवा हमला का खुलासा कर 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जमीनी विवाद को लेकर हुआ था हमला। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। मुख्यमंत्री आज शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, साथ ही साथ वित्त विभाग, श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़े जो शिकायतें हैं वो सुनेंगे। बता दें कि सीएम के जनता दरबार के दौरान संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी भी दरबार में मौजूद रहेंगे। तो आज फिर जनता दरबार सीएम नीतीश कुमार लगाने वाले हैं और इसमें जो तमाम फरियादी हैं वो आएंगे, अपनी शिकायतों को सीएम नीतीश कुमार के सामने रखेंगे, अपने परेशानियों को नीतीश कुमार के सामने रखेंगे। कई विभागों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो सीएम के सामने रखते हैं, जिसके बाद सीएम ऑन द स्पॉट अधिकारियों को उसके निपटारे के लिए, उसके निराकरण के लिए आदेश देते हैं और उसके बाद जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो जो पहले से रजिस्ट्रेशन करवाए हुए फरियादी होते हैं उन्हीं सीएम के समक्ष बैठने का मौका दिया जाता है और अपनी परेशानियों को कहने का मौका दिया जाता है, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार जो है उन परेशानियों को अधिकारियों के समक्ष रखते हैं और अधिकारी उसका जो निराकरण है वो करते हैं। बिहार में लोकल बॉडीज के कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल में शामिल पटना नगर निगम के कर्मियों की वजह से राजधानी पटना में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। पटना में कचरे के कारण अब रहना दूभर हो गया है। रविवार को हड़ताल कर्मियों के संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। हड़ताल कर्मियों जो हैं वो अपने समान काम के बदले समान वेतन को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं हड़ताली कर्मी आगे भी अपने काम पर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। तो लगातार जो स्थिति बनी हुई है वो जस के तस बनी हुई है। कल भी सफाई कर्मियों की बैठक हुई थी और उसके बाद इस बैठक में भी कोई निर्णायक फैसला नहीं लिया गया, उनके पक्ष में फैसला नहीं लिया गया। लगातार जिस तरीके से वो अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर जिद पे अड़े हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से उनका साफ कहना है कि अगर उनकी जो नौकरी है उनको स्थायी की जाए, उनका जो पद है उनको स्थायी किया जाए, साथ ही साथ उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के वो लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, स्थिति जस के तस बनी हुई है। कल भी बैठक हुई और बैठक में कोई फैसला नहीं निकल सका और आगे भी हड़ताल कर्मियों ने हड़ताल जारी रखने की बात कह दी है। ऐसे में स्थिति बद से बदतर हो रही है। नहीं, बिल्कुल इस बात को नगर विकास विभाग ने भी माना है कि गंदगी से पूरे आप कह सकते हैं पटना में संक्रमण फैल सकता है। यूं तो पहले से ही पटना में जिस तरह से वायरल फीवर का असर है और कई बच्चे प्रभावित हैं और उसके बाद निगम कर्मियों का 6ठा दिन हड़ताल है और इस हड़ताल के बाद पूरी पटना की जो स्थिति है नारकीय हो गई है। आप कह सकते हैं कि कहीं भी आप निकलेंगे चौक चौराहे पर पूरे कूड़े का अंबार भरा पड़ा हुआ है और लोग परेशान हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहली बार ये हड़ताल नहीं हो रहा है। इससे पहले भी कई बार इन कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उसके बाद उनका सीधा मांग है कि मेरी जो नौकरी है उसको नियमित की जाए और साथ ही साथ समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन पिछले बार भी सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन उस आश्वासन पे कोई कार्य नहीं किया गया और उसके बाद फिर हड़ताल हुई है और आज ये 6ठा दिन है। लगातार बैठक का दौर जारी है। कल भी बैठक हुई, लंबी वार्ता हुई, लेकिन इन तमाम वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला और इसमें अब एक इनके हड़ताल कर्मियों के हड़ताल में एक और धार देने के लिए जो चतुर्थ वर्गीय 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं
उन लोगों ने भी इनका साथ देने का मन बना लिया है और इससे पूरी तरह से पटना की जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। आज की तारीख में हजारों टन जो कूड़े हैं पटना की सड़कों पर आप देख सकते हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं और इस तरह के जो हालात पैदा हो गए हैं और उसके बाद रह रह कर जो बारिश हो रही है, बारिश के बाद कूड़े जो है पूरी तरह से सड़कों पर आप देखेंगे जहां पानी भरा हुआ है पूरी तरह से तैरते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। वैसे हालात में सरकार को चाहिए कि इनकी जो मांग है, जो ये पहली बार मांग नहीं हुई है, इससे पहले भी वो लगातार अपनी मांग उठाते रहे हैं, तो अगर सरकार ने जो आश्वासन पिछली बार दिया था उस आश्वासन को लागू करे और इनकी मांग को गंभीरता से विचार करे, अन्यथा जो हालात पैदा हुए हैं इस हालात से पटना एक बार पूरी आप कह सकते हैं पूरी तरह से संक्रमण की चपेट में आ जाएगा। और जिस तरह से वायरल फीवर है और इस तरह से गंदगी का अंबार है, तो आप तय मानिए कि बीमारियां बढ़ेंगी, लोग प्रभावित होंगे। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ वायरल फीवर, डेंगू का असर है, तो ये स्थिति काफी नारकीय है। इसके लिए सरकार को चाहिए और पूरी गंभीरता से पहल करते हुए तमाम हड़ताली कर्मचारी हैं, उनके नेता हैं, उनके साथ बैठकर वार्ता करे और इस मामले को खत्म करे। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार पर एक दबाव है और सरकार को भी जल्द से जल्द जो हड़ताल कर्मी हैं उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, एक ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि जो शहर की जो स्थिति हो रही है उसको सुधारा जा सके। बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लेकर उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले में भी हाल बदहाल है। कटिहार शहर के मुख्य बाजार में कचरे का अंबार को लेकर जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है, जिसका विरोध नगर निगम के सफाई कर्मियों ने किया। हालात को संभालने के लिए जिलाधिकारी खुद सड़क पर उतरकर सफाई कर्मियों से बातचीत के साथ साथ सफाई व्यवस्था बहाल करने की कोशिश करते दिखे। जिलाधिकारी ने कहा है कि पूरे बिहार में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण सफाई व्यवस्था प्रभावित है, जल्द इस पर ठोस निदान देखने को मिलेगा। जैसा आप लोग देख रहे हैं, शहर में पिछले 2-3-4 दिनों से सफाई नहीं हुई है। यहाँ 2 प्रकार से कार्य होता है। आधे क्षेत्र में 22 वार्डों में नगर निगम के जो अपने कर्मी हैं वो कार्य करते हैं, शेष वार्डों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से है। तो पूरे बिहार में नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर हैं, उनसे वार्ता राज्य स्तर पर भी और हमारे स्तर पर भी की जा रही है। किंतु आउटसोर्सिंग वाले जो वार्ड है जहाँ पर की सफाई इस हड़ताल से बाधित नहीं होनी चाहिए थी, वहाँ भी सफाई नहीं हो रही। कल थोड़ी सफाई हुई, लेकिन कई लोग आकर के जो हड़ताल पर है उन्होंने उसको डिस्टर्ब किया है। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, सफाई प्रारंभ कराने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं, जो ऐसी मांगे हैं जिन्हें हम मान सकते हैं, न्यायोचित मांगे होंगे, उन्हें हम जरूर मानेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी मांग वो करेंगे जो कि हम नहीं कर सकते हैं। आयांश, वो बच्चा जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है और जिसे ठीक करने के लिए 12 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, 16 करोड़ के इंजेक्शन की जरूरत है, उस आयांश की मां ने एक बार फिर सरकार से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाई है। लेकिन एक तरफ हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि आप लोग ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। बच्चा अगर नहीं बचा तो मैं क्या करूंगी? हमारा और आपका इतने दिन का मेहनत सब बेकार चला जाएगा। आप अगर 1 रुपए भी दे रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं दिल में ये चीजें होंगी ना कि आयांश बच जाए। 1 रुपए देने वाले भी और 5 लाख रुपए देने वाले भी, सबके मन में कहीं ना कहीं ये बातें होंगी कि आयांश को बचाने के लिए हम ये पैसे दे रहे हैं। तो फिर आप लोग सोचिए ना। आयांश, मुजफ्फरपुर में वायरल फीवर के बढ़ रहे मामलों में कमी आने लगी है। एसकेएमसीएच के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर गोपाल शंकर सहनी ने कहा है कि किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बीते 24 घंटों में 12 से 15 केस राहत देने वाली खबर है। पीआईसीयू वार्ड भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है और अभी वार्ड में करीब 50 बच्चे भर्ती हैं जो खतरे से बाहर हैं। वायरल फीवर में हल्की सी कमी जरूर आई है,
लेकिन अभी एवरेज देख रहे इन 24 आवर में 8-10 पेशेंट जो वायरल ब्रोंकोलाइटिस मतलब खांसी हफनी के जो शिकार हैं वो 8-10 बच्चे आ रहे हैं अभी भी, क्योंकि 6 और 7 तारीख को मैक्सिमम केस यहाँ आए थे। एक रात में 30 बच्चे का एडमिशन हुआ था, तो उसकी उतनी अब मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेकिन 8-10 बच्चे एवरेज इन 24 आवर अभी भी आ रहे हैं। खाजेकला थाना क्षेत्र के बरगद खांका अखाड़ा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब किसी बात को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। देखते ही देखते एक गुट और उसके साथियों ने बम चलाकर दहशत फैलाया। बम की आवाज सुन लोग घर में बंद हो गए। पीड़ित ने बताया कि रंगदारी और अपना वर्चस्व दिखाने को लेकर बम चलाया गया है, जिसमें लोगों के बीच दहशत बनी रहे और आसानी से रंगदारी मिले। फिलहाल पुलिस पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर चुकी है और इस बम विस्फोट में 4-5 लोग आशंका रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में चल रहा है। बरकत खान में लड़ाई हो रहा था। लड़ाई होने के बाद किसके मतलब पहचान है किसी की? पहचान है, सिद्धू से हो रहा था लड़ाई और एजाज से हो रहा था। अच्छा। उसी दौरान हम लोग छोड़ा रहे थे। छुड़ाने के दौरान में सिब्बू मरहूम नुमान मियाँ का बेटा, उसने अपने भाई सोनू पगला को बुलाया। बुलाने के क्रम में भीड़ थे, उसने बम मारा। बम मारने के दौरान में 4-5 आदमी घायल हुए हैं। बरकत खान बिजनेसमैन का इलाका है, दहशत बनाना चाह रहा है। कुछ लोग से रंगदारी भी मांगा है वो बरकत खान है। अभी हाल फिलहाल एक इकबाल का कारखाना से कोरिया में उसको मुंह में पिस्तौल घुसाया, उसे रंगदारी मांगा 3 लाख रुपया। बिहार के भोजपुर जिले में से एक ऐसी घटना सामने आई जो नीतीश सरकार में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सुशासन की पुलिस पर थाने में एक महिला के साथ बर्बरता से पिटाई कर जान से मारने का आरोप लगा है। 3 दिन से थाने में बंद पड़ी महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत को भोजपुर के एसपी विनय तिवारी आत्महत्या बता रहे हैं, तो मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि पुलिस वालों ने थाने में टॉर्चर कर महिला की पीट कर हत्या कर दी। कैसे हत्या हुई है, जिस तरह से मांग ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी वही पीरो घटना क्षेत्र की ये थाना क्षेत्र की एक घटना है। अभी डेड बॉडी को यहाँ लाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही जांच जो रिपोर्ट आएगा उसके बेसिस पे जांच एक टीम गठन की गई है टीम की, और जो भी इसमें गिल्टी पाए जाएंगे उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी और सजा भी होगी। परिजन पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगा रहे हैं, कितना इसमें सच्चाई है, क्या लग रहा है? जांच हो रही है इस पे। पोस्टमार्टम में बॉडी गई जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, और उस जांच के हिसाब से जो भी रिजल्ट आएगा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा। जो भी इस पे गिल्टी पाए जाएंगे। किसके निगरानी में टीम जांच करेगी? अभी गठन हो रहा है इस टीम का गठन हो रहा है, अभी चर्चा चल रहा है। सर बताया जा रहा है कि 8 तारीख से गिरफ्तार थी महिला, तो 24 घंटे के अंदर में ही पुलिस कस्टडी से जेल में ये इन सब बिंदुओं पे ही जांच होगी ना, ये क्या प्रोसीड्यूरल डिफेक्ट हुआ है। बेतिया के नौतन प्रखंड के चंद्रावत नदी में डूबने से बनवाटोली गांव की 2 किशोरियों की मौत हो गई। दोनों किशोरी की पहचान बनवाटोली गांव के संदीप सिंह के 11 वर्षीय पुत्री पल्लवी कुमारी और जितेंद्र सिंह के 8 वर्षीय पुत्री सोलानी कुमारी के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया है कि किशोरियों जो हैं वो खेत में घूमने के लिए गई थी, उसी क्रम में पैर फिसल गया और वो नदी में डूब गई। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से किशोरियों का शव नदी से बाहर निकाला गया। भागलपुर के विश्वविद्यालय में एमबीए विभाग के पास एक महिला से दुष्कर्म किया गया। कन्हैया यादव और उसके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। कन्हैया का साथी सावन महिला को अकेले पाकर उसके घर आया और उसने कहा कि उसके पति को कन्हैया ने एमबीए विभाग के पास झाड़ी में बांध कर रखा है। सावन झांसा देकर महिला को कन्हैया के पास ले गया जहां उसका पति नहीं था। उसके बाद कन्हैया ने हथियार का भय दिखाकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने से आसपास के लोग जुट गए। विश्वविद्यालय थानेदार रीता कुमारी ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है, महिला का मेडिकल कराया जाएगा। कि चलो तुम्हारा पति कर को फोन को रखा है, गोरमोर पकड़ना न तो छोड़ देगा। कौन बोला? बोला सावन ने। हाँ। बस हमको बना कर को हम आए, फिर घूर कर को फिर हाथ पकड़ को हमको ले गया कि नहीं जाएगा तो आपको सामान मार देंगे। पूरा सीना में सटाने ले गया। हथियार लेके आया था? हाँ, सामान लेके आया था, उसमें दाना था। बोला कि नहीं जाइएगा तो आपको गोली मार दूंगा। हम डर से चले गए। उसके बाद वहाँ पे गए, सारा कपड़ा मेरा खोल दिया। कौन बोला? कन्हैया यादव खोल दिया। बोला कि नहीं करने दीजिएगा तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे, मार देंगे आपको। खगड़िया परबत्ता थाना
थाना क्षेत्र के महेश खूंट अगुवानी पथ पर हाइड्रा के धक्के से एक बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची की पहचान उसरी टोला डुमरिया बुजुर्ग निवासी गुलशन कुमार की पुत्री के रूप में हुई है। बता दें आपको कि परिजनों के अनुसार मृत बच्ची अपने घर से दुकान के लिए गई थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। आक्रोशित परिजनों ने अगुवानी पथ को जाम कर दिया और परबत्ता थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इधर एसपी ने बताया है कि डायरेक्टर आलोक झा ने अपनी कंपनी की गाड़ी को पहचानने से इनकार कर दिया है। मम्मी है आप? बच्चा के कितना उम्र था? बेटा 12 साल बेटा था वो? बेटी है। आपके कुल कितना बच्चा है? ये सब छोटा वाला छुटकी पीठी पर का? और अभी प्रशासन बोले, प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? पुलिस क्या बताया इसके बारे में, कुछ पता है? क्या बताया? रविवार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर के लोगों के लिए नगर विकास विभाग और विधायक निधि के फंड से करीब 4.25 करोड़ की योजना का सौगात दिया गया है। इसके तहत खरकई नदी के तट पर खूबसूरत पार्क का निर्माण कराया जाएगा, जिसका उपयोग क्षेत्र की जनता कर सकेगी। शिलान्यास के मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया कि पार्क का निर्माण होने से बड़ी आबादी को प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा और लोग स्वास्थ्य लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने पार्क में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने की नसीहत दी है। वहीं जमशेदपुर अछेस के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया है कि यह पार्क क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसमें करीब 1.5 करोड़ का फंड विधायक निधि से मिला है। उनका विचार है, उसी विचार को देखते हुए हम लोग काला झंडा दिखा करके अपना दर्द बयां किए कि हम लोग आज 8 महीने से यहाँ भूखे प्यासे धरना प्रदर्शन अनशन कर रहे हैं। तो हम लोग का भी दर्द को देखिए, समझिए और न्याय करिए। सरायकेला में बेटे के प्रेम विवाह से नाराज सास ने अपनी ही गर्भवती बहू को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। मामला जिले के चौका थाना क्षेत्र के जाता गांव की है, जहां गीता लायके ने अपने ही 19 वर्षीय बहू भवानी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद भवानी खून से लथपथ घर के आंगन में गिरी पड़ी रही। घटना के बाद सास मौके से फरार हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार और पुलिस वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि थाना प्रभारी धर्मराज कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने खून से लथपथ भवानी के शव को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलने के बाद मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मृतका के पति आपको बता दें कि पेट्रोल पंप में काम करते हैं। पब्लिक द्वारा हम लोग को सूचना मिला कि टांगी से सास पुतों में झगड़ा होने के कारण मारपीट किया गया है। तो वहाँ जब गए देखे तो टांगी मिला और खून बहा हुआ देखे, रूम के अंदर भी खून था, कपड़ा में भी खून धब्बा लगा हुआ था। उसको जब्त किया गया। उसके बाद उसको एम्बुलेंस द्वारा ग्रामीणों द्वारा यहाँ पहुँचाया गया चांदिल अस्पताल सड़क चांदिल। तो वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किसी मामला जांच चल रही है, इसका जांच इन्वेस्टिगेशन चालू है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।